गोबेकली टेपे इंसानों द्वारा बनाए जाने वाली सबसे पुरानी जगह, जो भारत के मंदिरों से भी ज्यादा पुरानी है, इंग्लैंड के स्टोन हेज से भी ज्यादा पुरानी है, यहाँ तक कि इजिप्ट के पिरामिड से भी ज्यादा पुरानी है। गोबेकली टेपे कोई 2-3 साल पुरानी जगह नहीं है, 5000 साल पुरानी जगह भी नहीं है, 10,000 साल पुरानी जगह भी नहीं है, बल्कि 12,000 साल पुरानी जगह है। मतलब भगवान राम के जन्म से भी पहले गोबेकली टेपे बन चुका था। गोबेकली टेपे में पत्थरों पर कई स्ट्रक्चर और कई मूर्तियां ऐसी मिली हैं जो सनातन धर्म के इतिहास को बताती है। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिस्ट ने भी गोबेकली टेपे को दुनिया का सबसे पहला मंदिर माना है। गोबेकली टेपे इतना ज्यादा पुराना है कि जब इसकी खोज हुई तो आर्कियोलॉजिस्ट के भी सारे डेटा उल्टे पड़ गए, क्योंकि कोई भी डेटा 12,000 साल पुरानी स्ट्रक्चर को समझने के लायक ही नहीं था। इस गोबेकली टेपे को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट के मन में काफी सारे सवाल हैं कि 12,000 साल पहले ऐसी मूर्तियां और स्ट्रक्चर बनाने के पीछे उन लोगों का क्या मकसद हो सकता है, और ऐसी स्ट्रक्चर आखिर बनाई कैसे गई होगी, क्योंकि इनकी शेप ऐसी है कि उस टाइम के हथियारों से ऐसी स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इतनी बड़ी गोबेकली टेपे को बनाने के लिए काफी सारे लोगों की एक साथ काफी टाइम के लिए मेहनत लगी होगी, लेकिन उस टाइम पर खेती वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, तो फिर इतने सारे लोगों को खाना एक साथ कहां से मिला। गोबेकली टेपे के कई पत्थरों का वजन 50 टन तक है, तो फिर इतने भारी पत्थरों को यहाँ पर लाकर कैसे सेट किया गया होगा। और आखिरी सवाल, क्या गोबेकली टेपे एक हिंदू मंदिर था? आइए जानते हैं आज गोबेकली टेपे का रहस्य। गोबेकली टेपे का निर्माण साउथ वेस्ट एशिया के नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल में हुआ था, जिसे प्री पोट्री नियोलिथिक यानी PPN कहा जाता है, और ये पीरियड था 9600 BC से 7000 BC का। अब गोबेकली टेपे का निर्माण अगर 9600 BC पुराना माने तो 9600 BC और आज के 2000 साल मिलाकर गोबेकली टेपे की एज निकलती है 11,600 साल। लेकिन ज्यादातर थ्योरी यही बताती है कि गोबेकली टेपे का निर्माण 12,000 साल पहले हुआ था। मतलब ये दुनिया भर में पत्थरों से बनी हुई सबसे पुरानी जगह है। ये वो टाइम था जब लास्ट आइस एज खत्म होने वाला था, और इसी पीरियड को PPN कहा जाता है। इसी टाइम विलेज लाइफ की शुरुआत हुई थी, यानी लोगों ने गांवों में रहना शुरू किया था। गोबेकली टेपे तुर्की में यहाँ पर स्थित है, जिसकी खोज सबसे पहले पीटर बेनेडिक्ट ने 1963 में इस्तांबुल और शिकागो यूनिवर्सिटी के एक जॉइंट प्रोजेक्ट में की थी। लेकिन उस टाइम पर पानी की कमी की वजह से ये डिसाइड किया गया कि अभी गोबेकली टेपे के प्रोजेक्ट को यहाँ पर परमानेंट सेटल नहीं किया जा सकता। फिर 1995 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट क्लॉस स्मिथ ने जर्मन आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर गोबेकली टेपे का पहला साइंटिफिक सर्वे शुरू किया। जब स्मिथ ने खुदाई की तो वो चौंक गया। वो इन पत्थरों को देखकर नहीं चौंका था, ये तो उसने पहले भी नेवाली कोरी के अंदर देख ली थी। स्मिथ इस बात से चौंका था कि गोबेकली टेपे में ये सभी स्टैचूज और स्ट्रक्चर माउंटेन पर बहुत अच्छे से बहुत बड़ी मात्रा में रखी हुई थी। गोबेकली टेपे साइज में काफी बड़ा है, करीब 1000 फीट चौड़ाई में फैला हुआ है और पठार से 50 फीट ऊंचाई तक जाता है। गोबेकली टेपे के आसपास पत्थरों के बहुत सारे बाड़े हैं। हर बाड़े के अंदर 18 फीट ऊंचे 2 खंबे हैं। अनुमान लगाया जाता है कि सबसे बड़े स्तंभ का वजन 50 टन से भी ज्यादा है। रिसर्च से पता चला है कि गोबेकली टेपे कोई 1-2 दिनों में नहीं बना, 1-2 हफ्तों में भी नहीं बना, 1-2 महीनों में भी नहीं बना, 1-2 सालों में भी नहीं बना, बल्कि हजारों सालों में बना है। गोबेकली टेपे को 9500 BC से 8000 BC तक नवपाषाण काल में उपयोग किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट को गोबेकली टेपे लगभग असंभव सा लगता है, क्योंकि उस टाइम के लोगों के पास गोबेकली टेपे जैसा कुछ बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन, सामाजिक पदानुक्रम या फिर एकता नहीं थी। इससे पता चलता है कि हम उस टाइम के लोगों को जितना भोला भाला और शिकारी समझते थे, वो उससे कई गुना ज्यादा समझदार थे। क्योंकि इस गोबेकली टेपे में कोई 1, 2, 10, 12 या फिर 50-60 स्तंभ नहीं है, बल्कि पूरे 200 स्तंभ हैं जो अलग अलग बाड़ों में स्थित हैं। हर बाड़े में 2 केंद्रीय स्तंभ है, जो हमारी सोच से कई गुना ज्यादा कीमती और मजबूत हैं। क्योंकि आज के 12,000 साल पहले इन टी स्तंभों को जैसा रखा गया था, ये आज भी वैसे ही हैं। हालांकि कुछ टी स्तंभ आधे टूट गए हैं, लेकिन आज 12,000 साल बाद भी ये टी स्तंभ सीधे खड़े हुए हैं, जमीन पर गिरे नहीं। वरना इतने सालों में कितने अर्थक्वेक आए, कितने बाढ़, आंधी, तूफान आए, लेकिन ये टी स्तंभ फिर भी गिरे नहीं, बल्कि सीधे खड़े हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि प्रत्येक बाड़ा छत से ढका हुआ था। छत कई तत्वों से मिलकर बनी थी, जो केंद्रीय टी स्तंभों पर टिकी हुई थी। मतलब ये बाड़े भी घर की तरह हुआ करते होंगे।
लेकिन नहीं, बाड़े के अंदर कोई भी घरेलू जीवन के सबूत नहीं मिले। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये बाड़े किसी विशेष तरह के रिचुअल या फिर धार्मिक त्योहार को मनाने के लिए उपयोग किए जाते होंगे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गोबेकली टेपे अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों के लिए उपयोग किया जाता होगा, क्योंकि बाड़े के केंद्रीय टी स्तंभों के अलावा आसपास में और भी कई स्तंभ बने हुए हैं जिन पर जानवरों के और इंसानों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इन स्ट्रक्चरों में सांप सबसे ज्यादा बना हुआ है, फिर उसके बाद लोमड़ी, फिर उसके बाद गिद्ध और ऐसे ही शेर, कुत्ता, सुअर सभी के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। हर बाड़े में एक मुख्य जानवर का स्ट्रक्चर बना हुआ है और हर बाड़े का मुख्य जानवर अलग अलग है। जैसे बाड़े ए में सांप सबसे मुख्य था, बाड़े बी में लोमड़ी मुख्य थी और बाड़े सी के अंदर सुअर मुख्य थे। ऐसे ही डी बाड़े में ज्यादातर पक्षियों के स्ट्रक्चर बने हुए थे। जैसे इस टी आकार के खंबे पर बना शेर का स्ट्रक्चर 12,000 साल पहले के लोगों की आर्ट के बारे में बताता है। गोबेकली टेपे में जितने भी इंसानों के चित्र हैं उनके सभी के सिर कटे हुए हैं या फिर वो बिना सिर के हैं। गोबेकली टेपे में एक और बात कॉमन है कि जितने भी जानवरों के और इंसानों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो सभी मेल हैं। अब गोबेकली टेपे भले ही साइज में सबसे ज्यादा बड़ा हो, लेकिन ये अकेली जगह नहीं है जहाँ पर ऐसे रहस्यमयी स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इसी तरह नेवाली कोरी, कराहन टेपे, हसबेटुवन टेपे, सेफर टेपे, हमजान टेपे हैं जिनमें सभी में टी स्तंभ हैं। अब इन स्ट्रक्चर को आखिर क्यों बनाया गया था, आर्कियोलॉजिस्ट तो अभी तक इस बात का प्रॉपर पता नहीं लगा पाए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि साइट पर मिली हड्डियों से ये पता चलता है कि गोबेकली टेपे कोई टाइम पर रिचुअल के लिए यूज की जाती होगी। क्लॉस स्मिथ का मानना है कि ये स्ट्रक्चर किसी विशेष मनुष्य या फिर देवताओं के लिए बनाई गई होगी। अगर आप गोबेकली टेपे के इन स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि कई स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो सनातन धर्म के इतिहास को बताते हैं। अब जो मैं आपको दिखाऊंगा वो कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पता नहीं चला, बल्कि कुछ नॉर्मल थ्योरी बताती हैं। सबसे पहले गोबेकली टेपे के 12वें स्तंभ का ये स्ट्रक्चर देखो। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक जंगली सुअर है जिसकी थिथुन के ऊपर गोल गोल कुछ बना हुआ है और उसके ऊपर 5 किसी तरह के जीव हैं। अब बताओ ये स्ट्रक्चर कितना ज्यादा इस फोटो से मैच कर रहा है। अब अगर आप एक हिंदू और सनातन धर्म के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये फोटो देखकर आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा कि ये क्या बता रही है। ये है विष्णु भगवान का तीसरा वराह अवतार जो आधा मनुष्य और आधा सुअर का रूप है। जब हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को आदिकालीन महासागर में डुबो दिया था तो विष्णु भगवान ने अपना तीसरा वराह अवतार लिया था, जिसमें वराह अवतार ने आदिकालीन महासागर में से पृथ्वी को अपनी तिथुन पर रखकर बाहर निकाला था, जिसके बाद 5 देवताओं ने वराह अवतार को श्रद्धांजलि दी थी। और ये फोटो वही बता रही है जिसको गोबेकली टेपे के लोगों ने इस तरीके से दर्शाया है। ये है वराह अवतार, ये है पृथ्वी और ये है ऊपर 5 देवी देवता। ये तो हुआ वो पहला स्ट्रक्चर जो सनातन धर्म के इतिहास को दर्शा रहा था। अगला स्ट्रक्चर है गोबेकली टेपे का पिलर नंबर 43। अब इस स्ट्रक्चर को देखकर नहीं समझ में आएगा कि ये क्या बताना चाह रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर भगवान शिव की इस स्टोरी को बता रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि एक पक्षी जैसा कुछ उड़ रहा है और उसके नीचे एक और जीव है। इस पक्षी के ऊपर भी एक और जीव बैठा हुआ है, जिस जीव के सामने एक और जीव है जिसके पास 3 डंडों जैसा कुछ है। अब ये स्ट्रक्चर इस फोटो को दर्शा रहा है जिसमें ये जीव ये सांप है, ये पक्षी ये गरुड़ देव है और इस पक्षी के ऊपर ये जीव बैठा हुआ है, मतलब गरुड़ देव के ऊपर सूर्य देव बैठे हुए हैं और ये गोला यानी सूर्य देव के हाथों में अस्त्र है, जिसके सामने ये शिव जी को दर्शाया गया है जो अपने हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हैं। ये तो हो गया दूसरा प्रूफ जो सनातन धर्म के इतिहास की ओर इशारा कर रहा है। अब बात करते हैं तीसरे प्रूफ की। ये है गोबेकली टेपे का पिलर नंबर 27, जिसमें आप इस जानवर को देख सकते हो जो सुअर से लड़ने को आ रहा है। ये स्ट्रक्चर उसी वराह अवतार की स्टोरी को दर्शा रहा है जिसमें वराह अवतार आदिकालीन महासागर में हिरण्यकश्यप से लड़ रहा है। ये वो कुछ स्ट्रक्चर थे जो सनातन धर्म की ओर इशारा कर रहे थे, बाकी ये कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे से प्रूव नहीं हुआ। और तो और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी गोबेकली टेपे को दुनिया का सबसे पहला मंदिर डिक्लेयर कर दिया है। अब अगर गोबेकली टेपे पर वापस आए तो जब इसकी खोज हुई तो ये मलबे के नीचे दबा हुआ था, लेकिन गोबेकली टेपे के बाड़े नेचुरली नहीं दबे थे बल्कि इनको जानबूझकर दफनाया गया था। बताया जाता है कि गोबेकली टेपे को 8200 BC के अंदर दफनाया गया था, लेकिन किस वजह से दफनाया गया था ये बात आर्कियोलॉजिस्ट आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गोबेकली टेपे को फ्यूचर जनरेशन के लिए सेफ रखने के लिए दफनाया गया होगा। गोबेकली टेपे को बनाने वाले लोगों को
खाना कहाँ से मिला, इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि वो एक सीजन तो खेती करते थे, बाकी बचे 2 सीजन में वो जंगली खाना खाते थे। लेकिन गोबेकली टेपे को किसने बनाया, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। बस इतना माना जाता है कि जंगली शिकारियों के ग्रुप ने इस गोबेकली टेपे को बनाया होगा। और अगर आप ऐसे ही एक और मिस्टीरियस स्टैचूज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।